everyone, I'm Soumya and welcome to Think Basic folks. So अगर आप अपना ऑनेस्ट एंड सीरियस यूपीएससी अटेम्प्ट 2026 में देने का थोड़ा भी सोच रहे हो बट राइट नाउ यू आर स्टक कंफ्यूज एंड ये लग रहा है कि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है तो लेट मी टेल यू कि अभी भी सब कुछ पॉसिबल है. You have exactly 7 months for prelims and 10 months for mains which is absolutely sufficient. फिर चाहे आप बिगनर हो, आपने अभी तक एक भी बुक नहीं पढ़ी हो या आप ऑलरेडी अटेम्प्ट्स देते आ रहे हो बट समहाउ यू आर स्ट्रक इन दिस साइकिल. बट हाँ, इसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए दैट नाउ द फेस्टिव सीजन इज ओवर और यही परफेक्ट मोमेंट है अपनी प्रिपरेशन का बिगेस्ट कमबैक करने का. बिकॉज देखो, आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स नवंबर, दिसंबर और जनवरी ना पूरे यूपीएससी जर्नी के गोल्डन मंथ्स कहलाते हैं. व्हाई? क्योंकि अगर आप इन मंथ्स को स्लोली, स्टेडली और सही डायरेक्शन में थोड़ा भी यूटिलाइज कर ले गए ना बाय फॉलोइंग अ रेगुलर, सिंपल, कंसिस्टेंट प्लान, तो आप इजिली उन कैंडिडेट्स को भी आउट कम्पीट कर पाओगे जिन्हें ऑलरेडी मेंस या इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है. एंड माइंड इट, दिस एफर्ट ऑफ योर्स विल ब्रिंग यू वेरी क्लोज टू अचीव योर ड्रीम because more than 90% aspirants will unknowingly waste this time. कैसे? Because देखो होता क्या है ना, while preparing there are many doubts we face all at once कि प्री और मेन साथ में कैसे मैनेज करें, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, किस बुक को सबसे पहले पढ़े, आंसर राइटिंग कब शुरू करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कैसे कवर करें. और इन्हीं सब कंफ्यूजन में कब टाइम निकलता जाता है हमें बिल्कुल पता नहीं चलता. एंड देन 14 जैन को जैसे ही यूपीएससी 2026 का फॉर्म आएगा ना, तब हमारी यही कंफ्यूजन से भरी स्लो मोड ऑफ प्रिपरेशन अचानक सडनली एंशियस मोड में बदल जाएगी और हमारा पूरा फोकस पढ़ाई समझने से ज्यादा बस जल्दी खत्म करने पर शिफ्ट हो जाएगा. रिजल्ट? नो रिटेंशन, नो प्रैक्टिस एंड नो रिविजन एट ऑल. बट अगर आपने नेक्स्ट 3 मंथ्स को स्टेडली, करेक्टली और पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लिया ना, देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड विल बी मोर रेडी देन एवर बिफोर. So today, with my experience of 4 mains and 2 interviews, I'll share with you the complete roadmap. कैसे स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कितने टाइम में कंप्लीट करें और कैसे रिवीजन और प्रैक्टिस करें ताकि यूपीएससी 2026 आपका ब्रेक थ्रू अटेम्प्ट बन सके. ठीक है? But yes, आगे बढ़ने से पहले we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही टाइम हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का गेम नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. And this is exactly where we need the daily answer writing practice, for which I will suggest you textbook Pass Elite program, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है. So join the program and feel the difference yourself. एंड यस, बिफोर वी मूव अहेड यार एक बात समझो, अगर आप थोड़ा बहुत भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी सेल्फ डाउट आ रहा है, फियर ऑफ फेलियर फील हो रहा है अभी से, ऐसा कुछ मत सोचो. आप अगर पॉजिटिव नोट से अपनी प्रिपरेशन को जेन्युइनली और ऑनेस्टली अभी से स्टार्ट करोगे ना, आई कैन टेल यू, आई कैन बेट यू, आप बहुत ज्यादा क्लोज हो जाओगे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, मेंस लिखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे. लेकिन आपको ना अपने ऊपर बिलीव करने की जरूरत है. आपको बिल्कुल भी ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा और अब आप अभी आगे कैसे कंटिन्यू करोगे इस प्रिपरेशन को. आपको 2027 के लिए पढ़ना चाहिए, 2026 छोड़ देना चाहिए. देखो, इस तरीके के बहुत सारे थॉट्स आते हैं, इन थॉट्स में बिल्कुल भी मत फंसो, बल्कि अपनी प्रिपरेशन को आज से अभी से ऑप्टिमिस्टिक नोट पे स्टार्ट करो यार. पॉजिटिव नोट पे लिखो, अपने लिए लिखो. तुम अपने लिए नहीं लिखोगे तो कौन लिखेगा? अपने लिए लिखो दैट यस आई विल क्लियर यूपीएससी इन 2026 इटसेल्फ एंड आई विल अचीव माय ड्रीम. इस पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ स्टार्ट करो. इसी वीडियो के कमेंट में ये चीज लिखो, अपने आप के लिए लिखो, अपने आप के लिए डेली ये चीज लिखो जब भी पढ़ना स्टार्ट करो. एंड देन यू विल फील द डिफरेंस कि यस,
जो हम अभी तक लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे अपनी पढ़ाई को, बहुत लेजी हो रहे थे, या हमें डर लग रहा है, डाउट आ रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार, ये सब छोड़ के पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ डेली चलोगे ना, तो अपनी प्रिपरेशन में डिफरेंस आपको खुद फील होगा। फिर आप एट सर्टेन पॉइंट आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे दैट आई कांट इवन टेल यू। और ये चीज करके देखो, आज से, अभी से, इसी वीडियो से स्टार्ट करो, यहीं पे बताओ। आपको जब यहाँ पे लिखोगे आपको खुद दिखेगा अपने आसपास कि कितने लोग आपसे एसोसिएट कर पा रहे हैं, जो आप सोच रहे हो वही बाकी सब भी सोच रहे हैं। तो इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशन से स्टार्ट करो। इसी वीडियो के कमेंट में लिखो दैट यस आई विल क्लियर यूपीएससी इन 2026 एंड विल अचीव माय ड्रीम, एंड देन सी द डिफरेंस। ओके, तो देखो मैंने पूरे प्रिपरेशन को 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज द कंसिस्टेंट फेज फ्रॉम 1st of November टिल 31st of March, जहां पर हमें प्री और मेंस दोनों को ही बहुत बैलेंस्ड वे में टारगेट करना है, फिनिशिंग ऑल द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। एंड देन कम्स द सेकंड फेज विच इज द रिविजन प्रीलिम स्पेसिफिक फेज फ्रॉम 1st of April टिल 23rd of May, जहां हमें भर भर के बस प्री के अकॉर्डिंग ही 2 से 3 कंप्लीट रिविजन्स करने हैं, एंड दैट टू विद प्रैक्टिस। ठीक है, एंड यस, अगर आपका कोई अपना प्लान है जिसे आप फॉलो कर रहे हो एंड इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, so please go ahead with that, but just cross check your plan with this one to see that if you don't miss out on anything. Okay, so चलिए let's see कि as a beginner how we have to start our preparation realistically and practically for UPSC 2026. तो देखो, सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है पॉलिटी से, बिकॉज दिस इज द वन सब्जेक्ट कि फिर चाहे वो प्री हो या मेंस, वो बहुत स्कोरिंग है। एट द सेम टाइम इसमें हमें बहुत लिमिटेड मटेरियल ही पढ़ना पड़ता है, प्लस इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है। एंड माइंडेड व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको ठीक से पढ़ ले गए ना, तो ये आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा अपनी प्रिपरेशन में कि पूछो मत। तो हमें स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of November टिल 21st of November, ये जो 21 डेज हैं पूरे, इसमें हम पूरा पॉलिटी को टारगेट करेंगे, जिसमें हमें एनसीईआरटी सबसे पहले सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़नी है, जो कि बहुत मस्ट है, दैट इज क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बिकॉज यहां से हमारे बेसिक्स सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग नहीं होंगे, बल्कि मेंस के लिए भी होंगे। जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिबर्टी और फ्रेटर्निटी या इक्वालिटी के रिलेशंस के ऊपर, कि वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, अगर कोई एक चीज नहीं होगी तो क्या असर पड़ेगा दूसरी चीज पर। इसके अलावा आपको सिर्फ पूरे पॉलिटी में एक ही स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, दैट इज लक्ष्मीकांत। ठीक, अब ये 21 डेज में आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। अगर आपने इसे अभी तक बिल्कुल भी एक बार भी टच भी नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, या शुरू के 2-3 चैप्टर में आपने पढ़ने की कोशिश की है लेकिन इतने फैक्ट्स हैं कि आपको याद नहीं रह रहे एंड यू आर फीलिंग इनसिक्योर, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। एज अ बिगिनर आपको इसे कैसे कवर करना है, इस बुक को, इन जस्ट 18 to 21 डेज, वो मैंने इसी लास्ट वीडियो में पूरा इन डिटेल पूरा बताया था, समझाया भी था। आई विल हाईली रेकमेंड कि आप एक बार जाकर के इसे जरूर देखना, अगर आपने लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं करी है अभी तक तो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने लक्ष्मीकांत को एक बार भी पढ़ा हुआ है ना, और तो आपको पूरे एंटायर पॉलिटी को प्री और मेंस को कंबाइन करके कैसे 21 डेज में कवर करना है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। बिकॉज एक क्वेश्चन काफी ज्यादा मुझे मिलता है कि क्या लक्ष्मीकांत एनफ है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी का सेक्शन है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड पोर्शन है, जैसे आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, है ना, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म्स हो गया, या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स है, ये बस आपके लक्ष्मीकांत से यस 100% कवर हो सकता है, लेकिन पूरा एंटायर पॉलिटी कवर नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको बस एक और कौन सा सोर्स ऐड करना है, वो मैंने पूरा इसी वीडियो में पॉलिटी का प्री प्लस मींस क्लब करके जो 21 डेज में प्रिपेयर आप कर सकते हो, ये वीडियो की हुई है, अगर आप चाहो तो इसे भी रेफर कर सकते हो। प्लस मैंने ऑलरेडी एग्जैक्टली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं पॉलिटी में, बिकॉज हमें क्या है ना, मेंस का सिलेबस बहुत सुपरफिशियली बताया हुआ है, तो एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो भी मैंने GS2 वाली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ था कि कौन कौन से माइक्रो टॉपिक्स बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 21 डेज में हम पॉलिटी को टारगेट करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ कि अगर आपने एक बार भी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है कंप्लीट, आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज ये वाली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। मैंने ये जस्ट लास्ट वीडियो की थी, इसीलिए की थी बिकॉज मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ये मिल रहे थे कि लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी बुक है 800 पेजेस की ऑलमोस्ट, ये हम उसे अगर पेज टू पेज पढ़ेंगे तो वो 2 महीने में भी कवर नहीं हो सकती, और आप इसको जो है 21 डेज में कैसे बता रहे हो। तो उसका एक लॉजिक है,
एक तरीका है, और वही तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको वो लॉन्ग टर्म तक लक्ष्मीकांत के जो इतने बहुत माइन्यूट छोटे छोटे फैक्ट्स है ना, कि प्रेसिडेंट कैसे गवर्नर से डिफरेंट है, क्या क्या दोनों की पावर्स है, डिस्क्रिशनरी पावर किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ठीक है, हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन क्या कहता है, क्या वो वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से, नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स है कि कौन सी चीज के लिए हमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा का क्या रोल है मनी बिल में। ये सब आपको तभी याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक जब आप उसको एक कंपैरेटिव वे में पढ़ोगे, उसका तरीका है पढ़ने का जो मैंने इन वीडियोस में बताया हुआ है। एक बार प्लीज इसको बिना देखे लक्ष्मीकांत स्टार्ट मत करना, दिस इज माय ऑनेस्ट एंड प्योर सजेशन टू यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ कि किस दिन में क्या कवर करना है, उसके साथ आपको क्या क्या करना है ये समझते चलो। अब आपको प्रैक्टिस डेली क्या करना है, देखो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो 21 दिन में, तो आपको कम से कम पॉलिटी के 3 सेक्शनल टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री के लगाने हैं पॉलिटी के ऑफ लास्ट 25 ईयर्स, ठीक है, 25 ईयर्स के आपको सॉल्व करने हैं, और मेंस के सिर्फ और सिर्फ 5 to 7 ईयर्स तक के ही पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है मेरी जो मैं आपको लिटरली बताना चाहती हूँ। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टारगेट में मैंने लिखा है प्रैक्टिस के लिए एंटायर पूरी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में कि आपको 7500 एमसीक्यूज टारगेट करना है कि आप कंप्लीट ही करो नो मैटर व्हाट, बिकॉज अगर आपने इतने क्वेश्चन माइंडेड कर लिए ना तो आपका प्री होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को समझो, मैंने खुद कई बार मिस्टेक्स की हैं, खुद गलतियां की हैं, उन गलतियों को समझा है, रियलाइज किया है, उसी के बाद मैं आपको ये चीज कह रही हूँ। इनफैक्ट अगर आप किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे ना तो ये चीज आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी, वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि यार 10,000 क्वेश्चन तो लगा कर ही जाओ चाहे कुछ हो जाए। अब ये होगा कैसे, आप इसमें कम से कम 11 से 12 फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। देन उसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के 3 सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाने हैं। उसके अलावा आपको डेली बस 10 से 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व करने हैं, वो आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी कोचिंग की वेबसाइट्स हैं, वहां पे वो डेली फ्री क्विज कराते रहते हैं, आप वहां से कर सकते हो या कहीं से भी करो, लेकिन डेली 10 to 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने हैं। और वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, आप हिस्ट्री के लगा लो, आपने नहीं पढ़ा वो टॉपिक कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन तो लगाओ, उसका सोल्यूशन तो पढ़ो। इस तरीके से अपने माइंड को आप ट्रेन करोगे ना, आपका आराम से प्री निकलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस, तो मेंस में आपको आंसर्स कैसे लिखना है, कब लिखना है, वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में पूरा अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किया था। जब आपको लगे दैट यू आर रेडी, आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी 25-30% कवर कर लिया है, तो उस पोर्शन से रिलेटेड आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बस सॉल्व करो। कैसे करना है, कैसे आंसर लिखना है, वो मैंने यहाँ इन डिटेल बताया है, ठीक। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक पूरा स्ट्रक्चर्ड एक प्लान में आपसे शेयर कर रही हूँ जो आपको फॉलो करना है फ्रॉम नाउ ऑन टिल योर प्रीलिम्स एंड टिल योर मेंस नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा आपका यस डेली बेसिस पे हमेशा फ्रॉम 1st of November बिल्कुल स्किप नहीं करना है करंट अफेयर्स, जिसमें आप अपना डेली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जो भी आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो उसको करते रहोगे। डेली न्यूज़पेपर बिल्कुल मिस मत करना है। आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि क्या मुझे करंट अफेयर्स के ऊपर प्रॉपर एक सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करना चाहिए कि हमें अब इस टाइम पे कैसे डील करना है इसको, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताना सो दैट आई विल मेक द वीडियो अबाउट इट। एंड यस इसके साथ साथ क्योंकि हमें मेंस को भी बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने डेली रूटीन में 2 घंटा सिर्फ जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, जो भी आपने चूज किया हुआ है, उसके पेपर 1 को आपको देना है। 2 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप 8 घंटा पढ़ाई टारगेट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम बस 2 घंटा ऑप्शनल को दो। उसके अलावा आप नियर अबाउट 45 मिनट्स to 1 hour करंट अफेयर्स को दीजिए। बाकी आप अपना प्रैक्टिस और पॉलिटी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करते रहिए। इसी तरीके से आपका ये फिर थ्रू आउट द प्रिपरेशन प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स और ऑप्शनल चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 21 डेज में कवर करेंगे सबसे पहले पॉलिटी को। नाउ आफ्टर पॉलिटी कम्स द हिस्ट्री। मैंने यहाँ पे हिस्ट्री जानबूझ करके रखा है बिकॉज इस सब्जेक्ट को हम जितना ज्यादा डिले करते जाएंगे ना पढ़ने में, उतना ही ज्यादा ये हमें अननेसेसरी हेडेक देगा, इसलिए इसको टाइमली पढ़ना जरूरी है। इसके लिए मैंने पूरे कंप्लीट 35 डेज रखे हैं फ्रॉम 22 of November टिल 26 of December। अब इसमें पढ़ना क्या है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, और अगर एनसीईआरटी भी पढ़े तो उसमें भी क्या हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो देखो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर,
कि आपको ओल्ड और न्यू दोनों की दोनों एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तमिलनाडु टेक्स्ट बुक अकेले पढ़ने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। स्पेसिफिकली अगर आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे विच आर कमिंग फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल, बिकॉज हम ज्यादातर सोचते हैं कि मॉडर्न पढ़ के चले जाते हैं, एंशिएंट मेडिवल को इग्नोर कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू, सिंस लास्ट 5 to 6 इयर्स यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है, अपना पैटर्न में बहुत बड़ा शिफ्ट लाया है व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज अब वहां पे एंशिएंट और मेडिवल मिला करके मोर डबल क्वेश्चंस पूछता है एज कंपेयर टू मॉडर्न। मॉडर्न से हार्डली आपके 1, 2, 3 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वही एंशिएंट और मेडिवल के मिला करके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी अपनी प्रायोरिटी में एंशिएंट और मेडिवल को स्किप मत कर देना। स्टार्ट आपको एंशिएंट हिस्ट्री से ही करना है। इसके लिए आपको टोटल 8 डेज देने हैं आउट ऑफ 35 डेज जो एंटायर हिस्ट्री के लिए है। इसमें आपको ओल्ड एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप नहीं करनी, आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटी ओल्ड वाली बिल्कुल पढ़नी है। और उसके साथ में या तो आप एंशिएंट हिस्ट्री वाली जो थीम्स इन इंडिया वाली न्यू एनसीईआरटी है वो पढ़िए, या फिर वाजीरामन रावी के क्वेस्ट नोट्स करके एक सेक्शन है, फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे, वो आप कवर करो। दैट्स इट। एंशिएंट के लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई लूसेंट, कोई तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन अगर आपका बनना होगा वो इतने ही मटेरियल से बन जाएगा। अननेसेसरी आप 10 अलग अलग चीजें पढ़ो जिसे आप रिवाइज एक बार भी सही से ना कर पाओ, और फिर आप एग्जाम में जाकर के सिर्फ ये सोचो कि यार मैंने इतना पढ़ा बट लेकिन मेरा क्वेश्चन तब भी नहीं बन रहा, सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एंशिएंट में आप इतना कवर करो। मेडिवल के लिए आपको 7 डेज देने हैं। इसमें भी जो ओल्ड एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा वो पढ़नी है, और उसके साथ आपको वही जो न्यू वाली एनसीईआरटी है थीम्स वाली या तो वो पढ़ो, या फिर अगेन सेम वाजीराम के क्वेस्ट नोट्स उनकी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है मेडिवल के, वो पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको 20 डेज देने हैं, और 20 डेज में आपको स्पेक्ट्रम जो बुक आती है वही पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इनफैक्ट एंटायर हिस्ट्री में आपको मेंस में भी जो यहाँ दिख रहा है ना लिखा हुआ, बस आपको वही सोर्सेस पढ़ने हैं। आपका प्री और मेंस दोनों के लिए हिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी 35 डेज में फॉलोइंग दिस थिंग। हाँ, मेंस में क्योंकि सुपरफिशियली सिलेबस दिया है तो स्पेसिफिकली कौन से माइक्रो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो मैंने इस GS1 वाले माइक्रो टॉपिक सिलेबस डिकोडेड वीडियो में पूरा बताया हुआ है डिटेल में। एक क्वेश्चन रहता है कि एंशिएंट हिस्ट्री तो पूछी नहीं जाती है मेंस में, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री क्यों मेंस के लिए पढ़ लेंगे? तो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे ना मेंस के, आपको अपने आप रियलाइज होगा व्हेन यू विल स्टार्ट आंसरिंग देम कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी आप आर्ट एंड कल्चर के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो अबाउट द विजयनगर एम्पायर और द चोला एम्पायर। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री के लिए मुझे पॉलिटी के जैसी प्री प्लस मेंस कंबाइंड डे वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो लानी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, या आपको प्रीलिम स्पेसिफिक भी चाहिए कि हम इसको कैसे इस 35 डेज में हिस्ट्री को कवर करें जो आपने बताया है, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज आई वांट टू नो कि आपकी क्या जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स है, उसी हिसाब से मैं वीडियोस प्रिपेयर करूं और आपके लिए लेकर के आऊं। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एट ऑल। ठीक, सिमिलर तरीके से आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। जो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में भी आपको 3 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड डेली आपका अलग से 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं। करंट अफेयर्स भी सेम तरीके से चलेगा, और ऑप्शनल का पेपर 1 भी आप मैक्सिमम 2 आवर्स तक जो है पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे, ये भी सेम चलेगा। इस तरीके से हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा 26 ऑफ दिसंबर तक। अब जो नेक्स्ट 15 डेज है फ्रॉम 27 ऑफ दिसंबर टिल 10th ऑफ जैन, ये जो 15 दिन का स्लॉट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एंटायरली मेंस डेडिकेटेड स्लॉट है। इसमें भी जो मेंस रिलेटेड जीएस पेपर 4 है, एंटायर एथिक्स वाला जो पोर्शन है, उसको हम यहाँ पे भर भर के टारगेट करेंगे। देखो, कंप्लीट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको 70% भी कंप्लीट कर ले गए ना तो हमारा काम बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, हमें वही नहीं पता। हम बस पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ते रह जाते हैं। तो देखो, इसको स्टार्ट करने के लिए आपके मेंस के सिलेबस में जो भी सिलेबस के कीवर्ड्स मेंशन है, एटीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, आईक्यू हो गया, वैल्यूज हो गया, ठीक है, मॉरल्स हो गए, ये जो भी कीवर्ड्स है इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हर एक पॉइंट की, हर एक कीवर्ड की डेफिनेशन और उसके 2 एग्जाम्पल्स, जिसमें से एक एग्जाम्पल आपकी अपनी खुद की लाइफ का रियल एग्जाम्पल होना चाहिए,
ये पहले से प्रिपेयर करके रख लो। मैं बता रही हूँ, अगर ये आपने काम कर लिया ना इन 15 दिन में, चाहे आप एथिक्स पूरा नहीं कर पाए, आपने बस यही चीज कर लिया जो मैंने बता दिया, तो आपका 60% ऑफ द पेपर वहां पे बहुत इजी हो जाएगा हैंडल करना। आई एम टेलिंग यू दिस, ये लास्ट में जब आप मेंस के टाइम पे अगर आप सोच रहे हो हम इसे प्रिपेयर करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्पल्स, बिकॉज एथिक्स इज ऑल अबाउट केस स्टडीज, इट्स ऑल अबाउट इलस्ट्रेशंस, इट्स ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स एंड इट्स ऑल अबाउट डेफिनेशंस, जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगी, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में, हर चीज में। तो ये काम आपको करना है इन 15 डेज में। अगर स्टैंडर्ड बुक की मैं बात करूं, अगर आपको लगता है कि कोई स्टैंडर्ड बुक आपको इसी मोमेंट पे पढ़नी है, दैट इज लेक्सिकन, लेकिन एंटायर एथिक्स को कैसे डील करना है, देन यस अगेन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मुझे कौन सी वीडियो लानी चाहिए जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सके अपनी प्रिपरेशन में। ठीक, देन आपका वही सेम तरीके से प्रैक्टिस चलता रहेगा, करंट अफेयर्स भी सेम तरीके से चलेगा एंड ऑप्शनल का पेपर 1 भी सेम तरीके से चलेगा। देन आफ्टर एथिक्स जो हमें एक सब्जेक्ट टारगेट करना है, दैट इज इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 26 डेज फ्रॉम 11th ऑफ जैन टिल 5th ऑफ फेब। अब ये भी जो मैं डेज लिख रही हूँ ना, ये मैं उस हिसाब से लिख रही हूँ कि एज अ बिगिनर आपने जब कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब आपको रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली, जेन्युइनली कितना समय मिनिमम लगेगा इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करने में। 26 डेज से ज्यादा आपको लिटरली बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या है, दैट इज सिर्फ 2 एनसीईआरटीज है, एक तो क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दूसरा क्लास 12th की है मैक्रो इकोनॉमी। बस यही 2 एनसीईआरटीज आपको टारगेट करनी है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो, फ्रॉम रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया सर, विवेक सिंह, संजीव वर्मा सर, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप इनमें से फॉलो कर सकते हो। इवन मृणाल सर के लेक्चर्स या नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। ठीक, इकोनॉमी को प्री और मेंस दोनों को क्लब करके अगर आपको प्रिपेयर करना है इन 24 डेज, अगर आपको इकोनॉमी के बेसिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। एंड यस, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली आपको इकोनॉमी के कौन कौन से माइक्रो टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो मैंने इस GS3 वाली वीडियो में पूरा डिकोड करके पूरा बताया हुआ है। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको रेफर भी कर सकते हो। लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी अगर आपको लगता है कि हमें जो भी कोई भी स्टैंडर्ड बुक है एग्जैक्टली कौन सी पढ़नी है, उसको हम कैसे टारगेट करें, कितने दिन में, 26 डेज में कैसे पूरी इकोनॉमी को कवर करें, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। यस, वन मोर थिंग, कि मैंने यहाँ पे इकोनॉमी को क्यों रखा है, पहले क्यों नहीं रखा या बाद में क्यों नहीं रखा, उसका एक रीजन मैं आपको बताती हूँ कि 31 जैन को देखो आएगा इकोनॉमिक सर्वे और 1 जैन को आएगा आपका बजट। अब ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आप तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे, इनकी पॉलिसीज, इनका पूरा डेटा आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इकोनॉमी की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थॉरो एनालिसिस ऑलरेडी है। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको फालतू के बहुत ज्यादा समरीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक, ये आपका एक्चुअली जो सर्वे और बजट वाला पार्ट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, प्रिपेयर करना, रीड करना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये आपका सिर्फ प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ से, आपको यहाँ से मेंस के लिए भी काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। उनके शॉर्ट नोट्स बना करके पहले से चलो, इसलिए इकोनॉमी को इतना टाइम दिया, 5th ऑफ फेब तक मैंने रखा है। ठीक, बाकी आपका सिमिलर तरीके से प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल का पेपर 1 चलता रहेगा। देन आफ्टर इकोनॉमी, अब जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे फ्रॉम 6th ऑफ फेब टिल 15th ऑफ फेब, यहाँ पे हम टारगेट करेंगे साइंस को। ठीक, साइंस के लिए मैं एक तो सबसे पहले बता दूं, आपको 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की 6 से 12 तक के ऊपर समरी PDFs आती है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। और इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक के नाम पर साइंस में आपको किसी भी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन को पढ़ना है फॉर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आप शून्य IAS की पढ़ सकते हो, ओनली IAS की पढ़ सकते हो, ये मेरे 2 रेकमेंडेशंस है। ठीक, बाकी GS3 में मैंने डिटेल्ड सिलेबस साइंस के कौन से माइक्रो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड साइंस की भी इन डिटेल स्ट्रैटेजी के लिए आप मुझे बताना। इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी के लिए आपको जो लगता है, जैसे मैंने पॉलिटी के लिए आपको बताया कि आप एक बार ही जाके जरूर उसको देखो, तब आपको ताकि समझ में आए, फिर आप मुझे बताओ कि आपको पॉलिटी के अलावा कौन से सब्जेक्ट है जिसके लिए रियली नीड लगती है कि हाँ आपको थोड़ी हेल्प चाहिए, आपको थोड़ी बेटर ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपका टाइम वेस्ट होने से बच सके, सो दैट मैं उन टॉपिक्स के ऊपर, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द ला पाऊं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे सोर्सेज मेंशन कर रही हूँ, इसके सभी लेटेस्ट एडिशंस इसी वीडियो के शॉपिंग टैब में मैंने लिंक किए हुए हैं। आप वहां से जाकर के इजिली परचेज कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नए नए लेटेस्ट एडिशन सब्जेक्ट की बुक्स ये आ रहे हैं, बट लेकिन स्टिल
लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, तो वो गलती से पुराने एडिशन ही खरीद रहे हैं। ठीक, सो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट दैट। बाकी आपका यस सेम तरीके से अगेन प्रैक्टिस करंट अफेयर्स और ऑप्शनल चलेगा, लेकिन ऑप्शनल में अब आपको 6 ऑफ फेब से स्विच करना है पेपर 1 से पेपर 2 पर। ठीक, देन आफ्टर साइंस हमें फॉर नेक्स्ट 25 डेज पढ़ना है ज्योग्राफी फ्रॉम 16th ऑफ फेब टिल 12th ऑफ मार्च। ज्योग्राफी क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। इसमें भी हमें 4 एनसीईआरटीज पढ़नी बहुत जरूरी है, वो भी क्लास 11th एंड 12th की। 11th में आपकी 2 एनसीईआरटीज है फिजिकल ज्योग्राफी की, एक तो है फंडामेंटल्स वाली और एक है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, और 12th में है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। दोनों पढ़ना, स्किप नहीं करनी है 12th वाली। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बस ये 11th वाली पढ़ के चले जाते हैं। नहीं, यूपीएससी हैज स्टार्टेड टू प्ले द गेम्स, वो मिनरल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको करना ही है। एंड यस, मैपिंग भी आपको साथ साथ करनी है। एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आप लाइन एनसीईआरटी में पढ़ो ना ज्योग्राफी के बारे में, उसको अगर आप अपनी मैप बुक पे लोकेट कर सकते हो तो डेफिनेटली लोकेट करो। बाकी मैपिंग भी अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, और जितना भी मैपिंग है आपका स्टेट पीसीएस के लिए हो या यूपीएससी के लिए हो, तो आप मुझे बताओ, मैं उस हिसाब से, बिकॉज अभी पूरा हमारे पास टाइम है, मैं अच्छे से हर एक वीक में एक एक मैपिंग वीडियो प्रॉपरली इन डेप्थ इन थॉरो लेकर के आऊंगी, जो आपका बहुत टाइम भी सेव करे एंड एट द सेम टाइम आपको एग्जाम्पल रेडी भी करे, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट यस ऑल्सो फॉर एनी टाइप ऑफ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स एज वेल। ठीक, बाकी हाँ, स्टैंडर्ड बुक के नाम पे जीसी लियोंग का जो सिर्फ क्लाइमेट वाला पोर्शन है ना इंडेक्स में, वर्ड क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो है, वर्ड क्लाइमेटिक टाइप्स जो है, सॉरी, सिर्फ आपको उतना ही कवर करना है स्टैंडर्ड बुक से। जीएस1 में ऑलरेडी मैंने मेंस का पूरा ज्योग्राफी डिकोड किया हुआ है, वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक, बाकी आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल का पेपर 2 चलता रहेगा। देन आफ्टर ज्योग्राफी कम्स द एनवायरमेंट। इसको हमें अगेन 10 डेज देने हैं, जस्ट लाइक साइंस, फ्रॉम 13th ऑफ मार्च टिल 23rd ऑफ मार्च। और यहाँ पे हमें बस जो 12th की बायो वाली एनसीईआरटी है ना, उसमें 4 चैप्टर्स है इकोलॉजी वाली यूनिट के अंदर, बस उसको पढ़ना है। एंड कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है, या तो शंकर आईएएस या फिर पीएमएफ आईएएस, दोनों बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको इस फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फील में नहीं पढ़ना है कि यार मैंने तो शंकर पढ़ा बट इसने पीएमएफ पढ़ा और ये बोल रहा है ज्यादा अच्छा है, तो अब मैं पीएमएफ भी पढ़ लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों बुक्स अच्छी है, सिर्फ एक बुक पढ़ो। ठीक, बाकी यहाँ पे आपको मैपिंग में बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, रामसर साइट्स है, टाइगर रिजर्व है, और जो भी कुछ है वो मैं वीडियोस के थ्रू पूरा कवर करा दूंगी एंड उनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। इन डिटेल एनवायरमेंट में हमें क्या पढ़ना है, वो उसका माइक्रो टॉपिक मैंने जीएस3 वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से प्रैक्टिस करना है, 3 सेक्शनल टेस्ट एनवायरमेंट के लगाने ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री के और मेंस के आपको प्रैक्टिस करने हैं। करंट अफेयर्स भी आपका सेम तरीके से चलेगा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एंड ऑप्शनल का पेपर 2। लेकिन यहाँ पे अब आपको 2 घंटा नहीं देना है, फ्रॉम 13th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स आप जो भी ऑप्शनल पढ़ोगे तब आपको सिर्फ एक एक घंटा डेली देना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं देना है। एंड ये 1 घंटा भी मैटर करता है वंस यू क्लियर द प्री, आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक, देन इसके अलावा लास्ट में मैंने रखा है आर्ट एंड कल्चर को, 8 डेज इसको दिए हैं, फ्रॉम 24th ऑफ मार्च टिल 31st ऑफ मार्च। यहाँ पे जो एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स वाली है उसको हमें कवर करना है, बिकॉज बहुत अच्छे से आर्किटेक्चर वाला पार्ट पूरा कवर किया हुआ है यहाँ पे। और स्टैंडर्ड बुक में नितिन सिंघानिया के सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, पूरी बुक को पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। एनसीसीआरटी का पीडीएफ यस यहाँ पे ऐड करना है, गवर्नमेंट सोर्स है, बहुत अच्छे से वहां पे म्यूजिक है, डांस है, पूरा आर्ट फॉर्म्स अच्छे से बताया हुआ है, उसको कवर करना है। सेम तरीके से आपका यहाँ पे प्रैक्टिस करंट अफेयर्स एंड 1 घंटे का पेपर 2 का ऑप्शनल आप यहाँ पे कवर करोगे। तो इस तरीके से टिल 31st ऑफ मार्च आपका पूरा काफी हद तक ऑप्शनल, आपका एथिक्स हो गया, आपके जितने भी ये प्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स है इनका मेंस रिलेटेड वाला पोर्शन भी पूरा आराम से कवर हो जाएगा। इसको एक बार फॉलो करके देखो, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देन उसके बाद फ्रॉम 1st अप्रैल ऑनवर्ड्स टिल 23rd ऑफ मे हमें कैसे रिवीजन करना है और कैसे क्या करना है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरा बताऊंगी। लेकिन हाँ, इसी टाइम पीरियड में ये मैं आपको जरूर बता रही हूँ दैट एवरी 10 डेज आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। आपको कम से कम ना 11 से 12 फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पे, सेक्शनल्स नहीं करने हैं यहाँ पे आपको। इस लास्ट टाइम पे सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। बाकी हम इसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें एक्टिव रिवीजन मेथड का यूज करते हुए स्पेस्ड रेपिटेशन के हिसाब से किस तरीके से रिवीजन को टारगेट करना है, ताकि हम आराम से 2 से 3 रिवीजन कर सके। ठीक, तो आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि हमें कैसे कम बैक करना है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।